शहर अजीज में मेरे ताल्लुक से जो इल्जामात लगाए गए वो इल्जामात बेबुनियाद हैं। सोसाइटी के लेटर हेड पे 15 लाख रुपये जो है वो लिया है एक टीचर से, वो बोगस है, वो बेबुनियाद है। वो मेरा चुराया हुआ लेटर हेड है, उसका जो है हम लोगों ने पूना से जो है वो वेरिफिकेशन मंगा लिया है। पूना का वेरिफिकेशन जो है जो आया है वो हमारे हक में है कि जो कंप्लेन की गई है उस पर जो दस्तखत है वो बोगस है और वो जो है वो बोगस डॉक्यूमेंट दाखिल किया गया है। मेरा ये बोलना है कि हमारे ताल्लुक से खास तौर से ये एक खबर जो है मीडिया में आई और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप किया कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, मैंने खुद पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाकर अपने आप को सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद मैंने डिपार्टमेंट को पूरा ताउन दिया कि भाई जैसा भी आपको मेरे ताल्लुक से उसके अंदर आपको लगता है वैसा आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और आपको कैसा लगता है वैसे आगे बढ़िए, आप प्रोसेस कीजिए। मैंने उसके अंदर पूरा ताउन दिया डिपार्टमेंट का और उससे मैं पूरा मुतमईन हूँ। आज नहीं तो कल जब सच्चाई सामने आएगी, लोगों के सामने आया हो जाएगा, तो मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर आदमी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे तमाम लोग को इत्मीनान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। और आगे बहुत सारी बातें जो है जो जिसका ताल्लुक जो है लीगल डिपार्टमेंट चाहता है वो हमारे एडवोकेट जो है अजीम वकील साहब जो है वो आपसे बात करेंगे। शुक्रिया। देखिए, ये तनाज़ा चल रहा है, व्हाट्सएप पर भी काफी दिनों से आया है कि डॉक्टर साहब ने स्कूल की टीचर शरीफ्ता अब्रार अहमद से 15 लाख रुपए दिए, नौकरी पे लगाए, इसके तकरार दी है। दरअसल शरीफ्ता अब्रार अहमद को नॉन एडिट पोस्ट पे लगाया गया, इसमें कोई शक नहीं। 2016 से वो नौकरी कर रही है, 16, 17, 18, 19। 2017 में ऐसी कंप्लेंट अब्रार अहमद ने किए थे, आपस में सुलहनामा हुआ तो उसे लगा दिया गया था। उस वक्त से वो काम कर रही है, लेकिन 2020 में 1-2 टीचर रिटायर हुए, उनकी जगह खाली हुई। अब्रार अहमद और उनकी बीवी का कहना था कि उस जो जगह खाली हुई उस असामी पे इसे तकरीर दी जाए। जाहिर है स्कूल में दूसरे सीनियर टीचर्स हैं और लोगों के भी क्लेम है, उस चीज से डॉक्टर साहब ने इनकार किया। ये इनकार की वजह से अब्रार अहमद, शगुफ्ता और उनके और रिश्तेदारों ने डॉक्टर साहब के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना शुरू कर। 6 अक्टूबर को जो तकरार दी गई पुलिस स्टेशन में, उसमें ऐसा बताया गया है कि डॉक्टर साहब के सोसाइटी के जो लेटर हेड है इसके ऊपर डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है कि मैंने उससे 15 लाख रुपए लिए हूँ और हम आपको 2 महीने के बाद में तकरीरी करेंगे। ये लेटर 2017 का बताया जाए। जाहिर है अगर 17 का लेटर लिखा होता तो 1917 से 2017 से 17, 18, 19, 20 4 साल तक ये लड़के खामोश नहीं। 3 साल से ये काम करे, 3-4 साल से, मगर चूंकि सीनियर पे स्केल पे नहीं दिया गया तो ये लेटर का नाजायज फायदा उठाया गया। ये लेटर जो है या तो चुराया गया है या किसी तरह से भी किसी की मदद से लिया गया है। इस लेटर के ताल्लुक से जैसे ही ये खबर मिली, पुलिस स्टेशन ने डॉक्टर साहब को बुलाए थे। डॉक्टर साहब, कंसर्न कलर, तौसीफ अहमद और जो भी ये सब लोग गए, इन्होंने अपने जवाब लिखा है। और जब वो लेटर मालूम हुआ तो वो लेटर की खुद उन्होंने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से रिपोर्ट मंगवाई है पूना से। आप लेटर देखेंगे तो लेटर में सिर्फ डॉक्टर साहब के धुंधली दस्तखत और तमाम मजकूर जो है लिखा हुआ है वो टाइप किया हुआ है, लिखा हुआ नहीं है, जो बताता है कि किसी तरह के कॉन्स्पिरेसी और वो टाइप किया गया। धुंधली से दस्तखत है जो किसी पेपर पर से भी ट्रेस की गई हो, इससे खारिज नहीं किया गया। डॉक्टर साहब ने पुणे के हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को, जो उनकी हमेशा की दस्तखत है, स्पेसिमेन सिग्नेचर है, करस्पॉन्डेंट जो है तमाम दस्तखत भेजे और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दिया है कि ये दस्तखत जो है ये जाली है। लेकिन बहरहाल चूंकि पुलिस की कंप्लेंट की गई थी, जैसे इल्म हुआ तो डॉक्टर साहब ने पेशगी जमानत के लिए अप्लाई किया था। अदालत ने डॉक्टर साहब की मिसेज जो कि हेडमिस्ट्रेस है फर्जंद, उनको पेशगी जमानत दी। लेकिन चूंकि इल्जाम लगाया गया था कि लेटर पे 15 लाख रुपए लिखे दिखे, तो उसकी तफ्तीश के लिए सोचा कि पेशगी जमानत नहीं दी।
डॉक्टर साहब हाईकोर्ट से अप्रोच हुए, हाईकोर्ट ने भी पहला महीना भर 2 महीने तक तकरीबन बेल दी। वहां पर अबरार अहमद ने प्राइवेट वकील लगाया और इल्जामात लगाए दूसरे। इसलिए अदालत ने कहा कि भाई अगर ऐसे टीचरों को पैसे लेके लगाए जा रहे हैं तो ये संगीन इल्जामात है, सही है गलत जो हैंडराइटिंग रिपोर्ट है, लेकिन इसका तफ्तीश होनी चाहिए, इसके लिए कस्टडी प्रिजन जरूर है। जैसे बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए दूसरे दिन डॉक्टर खुद सरेंडर हो गए, पुलिस को पूरा तौन दिया है, पुलिस ने उनकी स्पेसिफिक सिग्नेचर ली, ट्रस्ट के जो पुराने लेटर हेड है नए लेटर हेड है सब जब्त किए और अपने तौर पे पुलिस तफ्तीश कर रही। जहां तक टीचरों के हक का इस्तेमाल है, वो अगर उनको पर जुल्म किया जाता है तो हक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जहां तक ये मामला है इसमें कुछ न कुछ कोलिजन दिखता है, एक साजिश दिखती है, किसी तरह डॉक्टर को फंसाया गया है। और उसकी वजह यह है कि 2017 से एक टीचर काम कर रही है, 3 साल तक उसने किसी को तकरार नहीं दी, कोई शिकायत नहीं की, और अब अचानक ये लेटर हेड लेके आए और क्या है कि पैसा लिया है। जहां तक लेटर हेड के ताल्लुक से इसकी तफ्तीश चालू है। शुरुआत में जो तकरार दी गई थी, दरअसल मामला भी सेशन जज ने किया, 2 महीने से एप्लीकेशन पेंडिंग है, पुलिस ने इसके ऊपर कोई अमल क्यों नहीं किया। पुलिस ने अमल इसलिए नहीं किया था कि जैसे ही शगुफ्ता ने तकरार दी, साथ में डॉक्टर साहब ने भी तकरार दी कि इनका आउटवर्ड नंबर लेटर हेड चोरी गए, उसकी छानबीन वो अपने तौर पे कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अदालत ने कहा कि एफआईआर रजिस्टर करो, इसलिए एफआईआर रजिस्टर की गई। अभी तक छानबीन दोनों मामला में चालू है। इस तकरार में आप देख सकते हैं कि पहले जो तकरार दी थी उसमें ऐसे इल्जाम लगाए गए कि कोई नवीद प्राइमरी टीचर है, नवीद सगीर अहमद, और एक शादाब जो एसएसए में कारपोरेशन में काम करते हैं, पहले ऐसे इल्जाम लगाए कि इन दोनों अफराद ने जब ये अबरार अहमद और शगुफ्ता एजुकेशन ऑफिसर के पास गए तो वहां के एजुकेशन ऑफिसर या उनके अमले ने बताया कि भाई अगर अप्रूवल लाना है, देना है, इसकी सहूलत के लिए आप इन दोनों अफराद से मिलो और उनको पैसा दो, वो हमारे पास आए। लेकिन इसके बाद में जब तकरार 29/12 को रजिस्टर की गई, उसमें एजुकेशन ऑफिसर के और उनके अमले के ताल्लुक से जो भी शिकायतें की गई थी वो सब बदल दी गई और एक नई तकरार दी गई। पहले तौसीफ अहमद और मुआज के ताल्लुक से भी इल्जाम लगाए गए कि इन्होंने पैसा मांगे, ये किया, और बाद में दूसरी तकरार में दोनों का नाम कम कर दिया गया। तो हर दफा ये जो कंप्लेनेंट है ये अपनी शिकायत में तब्दीलियां कर रही। बहरहाल अदालत में सरेंडर होने के बाद में अदालत ने देखा है, तमाम कागजात की छानबीन की, सब रिकॉर्ड देखा और अदालत को दिखा है कि भाई जमानत देना चाहिए, इसलिए अदालत ने तफसीली जमानत दी। जबकि जमानत ना हो, महीना 2 महीना डॉक्टर साहब जेल में रहे, इसके लिए अबरार अहमद ने प्राइवेट वकील लगाया। सेशन कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे कि भाई ऐसे मामलात में एंटी करप्शन एक्ट की भी प्रोविजन लगाना चाहिए, जो कि ऑब्जर्वेशन गलत है, इसलिए कि ये प्राइवेट अदारा है और इस प्राइवेट अदारे के लिए महाराष्ट्र एम्प्लॉइज और प्राइवेट स्कूल कंडीशंस सर्विसेज एक्ट नया एक्ट है। इस एक्ट के तहत जो भी टीचरों का मामला रहते हैं, स्पेशल स्कूल ट्रिब्यूनल 4 जिले के लिए नासिक में कायम है, तो ये पब्लिक सर्वेंट में नहीं आते। प्राइवेट स्कूल होने की वजह से करप्शन के जो प्रोविजन है वो लागू नहीं है। हाँ, अगर ये स्कूल बोर्ड की केस रहती और वो प्राइमरी स्कूल रहती तो करप्शन एक्ट लगने की चांसेस थे। उसी मुद्दे को लेके अबरार अहमद इन्होंने एसपी को भी तकरार दी है। एसपी ने उन्हें कहा कि भाई ये प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में लागू नहीं होते, लेकिन किसी तरह दबाव डालने की कोशिश की। बदकिस्मती से डॉक्टर साहब के कुछ खानदानी मसाइल भी चल रहे हैं आपस के, उसमें भी कुछ ऐसी खबरें मिली है कि जहां तक लेटर हेड वगैरह है उनकी मदद से लिया गया है या इन्होंने कोई एक आध पुराने लेटर हेड पे से कॉपी कर ली, अल्लाह जानता है कि पुलिस तफ्तीश कर रही है। बहरहाल एक तरह की साजिश के तहत इस इदारे को बदनाम किया गया है। कुछ पुरानी बातें भी हैं जिससे दोहराई जारी है और आप समझ सकते हैं कि सिवाय लड़की के और जितने स्टाफ है आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि अगर एक आदमी पैसा लेता है तो कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसा लिखकर नहीं देखे कि भाई मैंने रिश्वत लिया है। कानून की नजर में रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों बराबर के मुजरिम है। नहीं, इल्जाम जो है वो तो बेबुनियाद इल्जाम है ना। कोई भी आदमी जो है ऐसा 2017 में उसका अप्रूवल लाया हमने,
2017 से 2020 तक वो खामोश क्यों थे टीचर? और 2000 इतने कहना चाहिए हमारे पास सीनियरिटी लिस्ट रहती है डिपार्टमेंट को जो हम सबमिट करते हैं। सीनियरिटी लिस्ट से जैसा भी इसका टाइम आता, जैसा भी इसका प्रोसेस चलता, वो उसको हक मिलता, वो नहीं करते हुए। अच्छा, दूसरी बात, कोई भी आदमी ये लिख के कभी नहीं देगा कि मैंने इतना पैसा ये टीचर से लिया। वो लेटर हेड जो है मेरे पास है, आप उसको देख सकते हैं। वो लेटर हेड जो है मेरा चुराया हुआ लेटर हेड है, पहली बात। दूसरी बात, उस पर कहीं आउटवर्ड नंबर नहीं लिखा हुआ है। तीसरी बात, आप देख लेंगे, नेकेड आई से देख के आप बोल देंगे कि दस्तखत बोगस है, डॉक्टर साहब की नहीं लगती। मैं 2 दफे एसपी साहब से मुलाकात करके रिक्वेस्ट किया था कि सर आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेट कीजिए, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर आपको लगता है मैं आरोपी हूं और नहीं हूं तो वो हिसाब से आगे कीजिए। मैंने उनसे जरूर मिलकर 2 दफे रिक्वेस्ट की थी। ये वो लेटर हेड है जिसको कंप्लेन किए हैं। आप देख सकते हैं इसमें कोई आउटवर्ड नंबर नहीं है, और दस्तखत भी आप देख सकते हैं। इसका वेरिफिकेशन जो है, ये इसका वेरिफिकेशन है जो पूना से हमने कराया है। उसमें वेरिफिकेशन में क्लियर उसने दिया है कि ये दस्तखत जो है बोगस है, और ये जो है 2 अलग अलग आदमी का किया हुआ काम।